अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अमदाद अली फ़ारूकी है। मैं कंसल्टेंट फ़िज़िशियन और पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ और लाहौर के सर्विसेज हॉस्पिटल के साथ वाबस्ता हूँ, शोबा अमराज़ सीना पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट। मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि स्मोग, जी हाँ, स्मोग जो कि धुएँ और फिर धुंध जो है, दोनों से मिलने से बनती है। धुएँ में से स्मोक का लफ्ज़ और धुंध से फोक है, दोनों को मिलाएं तो स्मोग बन जाता है। ये वो चीज़ है जो धुंध से मुख्तलिफ होती है, धुएँ से भी मुख्तलिफ है, दोनों के मिल के बनती है। और सर्दियों के मौसम में जैसे ही नवंबर से दिसंबर में हम जाते हैं तो स्मोग कई शहरों पे आ जाती है। ख़ास तौर पे पिछले चंद सालों में पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी स्मोक काफ़ी रही है। तो स्मोक जब मौजूद होती है और जिन लोगों ने फिर घर से बाहर सफ़र करना होता है, आम लोग जिनको अभी सांस का प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए भी मसले का बायस बनती है। जबकि जिनको पहले से सांस का प्रॉब्लम होता है उनकी मुश्किलात 3 गुना 4 गुना तक बढ़ जाती हैं। स्मोक के अंदर जो केमिकल और जो धुआं मौजूद होता है, जो फैक्टर्स मौजूद होते हैं, वो सबसे पहले जैसे ही आँखों को टकराते हैं तो आँखों के अंदर सूखी आ जाती है, आँखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है। फिर जब से ही वो स्मोक वाला जो सांस हम अंदर लेके जाते हैं तो नाक के अंदर सोजश शुरू हो जाती है, हलक के अंदर सोजश शुरू हो जाती है और उसके साथ ही लंग्स के अंदर भी सोजश का अमल शुरू हो जाता है। तो स्मोक जहाँ जहाँ लगती है, आँखों में तो आँखों में तंग करती है, नाक में लगती है तो नाक में सोजश करती है, लंग्स में जाती है तो लंग्स में को मुतासर करती है। यही वजह है कि जब सर्दियों का मौसम आता है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, इनके जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो भी ये हदायत जारी करते हैं कि स्मोक के दिनों में कम से कम बाहर निकलें। स्मोक के दिनों में मास्क का इस्तेमाल लाजमी बनाएं ताकि स्मोक सीधी जो है आँखों को ना लगे और डायरेक्ट इवन कि आँखों को कवर करने के लिए ग्लासेस का इस्तेमाल किया जाए। फिर जो लोग पहले से अस्थमा या ब्रोंकाइटिस या इस तरह के सांस के अमराज में मुब्तला होते हैं, वो स्मोक के आने से पहले पहले अपने मुआलिज को अपना चेकअप करा के अपनी दवाइयाँ एडजस्ट करा लें और स्मोक के बारे में ज़रूरी एहतियाती तदाबीर अपना लें। फिर अगर किसी को स्मोक की वजह से आँखों में, हलक में इरिटेशन स्टार्ट हो चुकी है तो उसे ये चाहिए कि वो अपनी आँखों को पानी से बार बार धोए, अपनी जो है ना अच्छी तरह कुली करे, गरारे करे ताकि हलक साफ़ हो, नाक को अच्छी तरह साफ़ करे ताकि जो जो स्मोक का इफ़ेक्ट अभी तक आया है वो कैंसल या न्यूट्रल हो सके। बराह रास्त ये जो स्मोक है जिस तरह की सोजिश करता है उसका कोई एंटीडोट तो नहीं है। वो इस मौके पे अगर नाक बंद हो जाए, सोजिश नाक में आ जाए तो फिर हम नाक के लिए एंटी हिस्टामिन, एंटी एलर्जिक जो दवाइयाँ हैं वो तजवीज़ करते हैं। अगर गला ख़राब हो तो गले के लिए फिर हम एंटीबायोटिक तजवीज़ कर देते हैं। और अगर स्मोक की वजह से सांस की नालियों में घुटन, जकड़ाव, सीटी की आवाज़ आना शुरू हो जाए तो फिर उसके लिए इनहेलर या नेबुलाइज़र वाली दवाई तजवीज़ कर दी जाती है। तो याद रखिए, सर्दियों का मौसम, स्मोक से बचाओ, कोशिश कीजिए कि अपना मास्क इस्तेमाल करें, घर से बाहर कम से कम निकलें।